नमस्कार, मैं हूँ अखिलेश पाठक और आप देख रहे हैं द दस्तक 24। हिंदुस्तान में एक नारी के लिए एक कहावत है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आज हिंदुस्तान में अगर नारियों की बात की जाए तो पूरे हिंदुस्तान में नारियां पुरुषों से कम नहीं है। लगभग आधी यानी कि 50% हिस्सेदारी महिलाओं की है। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो या शासन में या राजनीति क्षेत्र में, हर तरफ महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं और लखनऊ के का ये तेलीबाग है और हमारे साथ एक महिला नेत्री हैं और बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर समाज में इनका नज़रिया क्या है, समाज को कैसे बदलना चाहती हैं और इनके राजनीतिक कदम क्या क्या हैं। सबसे पहले मैम आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर सुशीला छेत्री है और मैं खरीका वार्ड 2 से सभासद के लिए प्रत्याशी दावेदार हूँ यहाँ की। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक सैनिक परिवार से है और मेरे हस्बैंड भी सेना में हैं। इस समय वो सिलचर से दीमापुर उनकी पोस्टिंग हुई है और मेरे फादर भी का इसी से हैं और मेरे ताऊजी भी सेना से रिटायर्ड हैं। तो हमारा जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है वो पूरा एक सैनिक परिवार का है। तो यहाँ से मैं सभासद की प्रत्याशी हूँ एज ए निर्दलीय। मैं यहाँ पे, जैसे कि आपका परिवार जो राजनीतिक नहीं है, आप सैनिक परिवार से बिलोंग करती हैं, तो कैसे आपकी दिलचस्पी हुई राजनीति में, क्यों? राजनीति में दिलचस्पी, ये बचपन में ही हम लोगों को थोड़ी दिलचस्पी तो रहती है। राजनीति में न्यूज़ पढ़ते हैं, सब जानते हैं। और जब एक सैनिक की पत्नी अपने फैमिली को ले करके जीवन निर्वाह करती है तो उसको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस चीज़ को भी हम अपने दिल में हमने रखा और फिर क्योंकि हमारे यहाँ क्लिनिक था तो काफ़ी लोगों से हमारा परिचय है। महिलाओं की जो तकलीफ़ों को मैंने ज़्यादा उसको गौर किया है कि वो किसी से कह नहीं पाती अपनी तकलीफ़ें और अपने ही अंदर घुट के रह जाती हैं। तो उनके बारे में कब सोचा जाएगा, उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया, ऐसा लगता है। नहीं, जैसे मैम सोशल सर्विस की अगर मैं बात करूं कि सोशल सर्विस आप करना चाहती हैं, समाज सेवा से जुड़ी हैं, तो वो आप क्लिनिक चला के भी कर सकती थी। क्या जरूरत पड़ेगी जो राजनीति में आपको आना पड़ा और आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? चुनाव लड़ने को मैं इसलिए तैयार हूँ क्योंकि जब आप किसी पद पर होते हैं तो आपका दायरा बढ़ जाता है, लोगों की आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पहुँच हो जाती है। तो अगर आप सेवा भावना से किसी भी कार्य को करते हैं तो वो सब तक पहुँच जाता है। तो महिलाओं का इसमें ज़्यादा मैं ध्यान दे रही हूँ, इन लोगों पे, महिलाओं पे। इनकी मेरा मेन मुद्दा ये है कि देखिए पहले भी ये सब हुआ है तो सभासद बनने के लिए सड़क, नालियाँ, ये सब पे ध्यान देना ज़रूरी है कि लाइटें, प्रकाश की व्यवस्था सही हो और नालियों का जो है वो सही हो, सड़क वगैरह ठीक प्रकार से हो। नहीं, मौजूदा सभासद हैं यहाँ पर, तो क्या वो उनके द्वारा ये सारी परेशानियाँ नहीं दूर की जाती हैं? वो नहीं सुनते क्या समाज में आते हैं तो? देखिए, क्योंकि मैं एक प्रत्याशी के तौर पे हूँ तो किसी के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। जो कुछ है वो सभी के सामने है और सब जानते हैं उसके बारे में। मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे क्या पॉइंट है। नहीं, मुद्दा क्या क्या है आपका? हाँ, मुद्दा मेरा ये है, सड़क, नालियाँ ये तो सभी करते हैं और सब, लाइट की व्यवस्था सही हो यहाँ पे और पानी की व्यवस्था सही हो। और मेन मुद्दा है हमारा कि हम यहाँ पर महिलाओं के लिए, खास तौर से बुजुर्गों के लिए मेडिकल कैंप्स को ऑर्गेनाइज कर सकें, ये मेन है हमारा। और दूसरा, पर्यावरण से रिलेटेड मुझे खास दिलचस्पी है इसमें। इसके लिए मुझे माननीय नड्डा जी से पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो खास तौर पे मैं एक बागवानी वगैरह भी करती हूँ, रूफटॉप गार्डन का भी मैं शौक रखती हूँ। तो ये भी लोगों तक पहुँचे और लोगों को इसके लिए मैं इंकरेज कर सके, रूफटॉप गार्डनिंग के लिए और पर्यावरण के लिए। खास तौर पे जो प्लांट लगाए जाते हैं उनकी देखभाल नहीं हो पाती है। हर साल हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लाखों पेड़ लगाते हैं, पर वो दिखता क्यों नहीं है हमें? फिर क्यों हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है? तो ये मेन कारण है। पौधे तो हम लगाते हैं लेकिन हम उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं। जैसे लोहे के एंगल लगा करके उसकी देखभाल करना ताकि वो जानवर ना खा जाए। और लोगों को भी चाहिए कि जिनके घर के आसपास इस तरह के पेड़ लगाए गए हैं सरकारी, तो उस पर वो नियमित रूप से पानी वगैरह दें और उसकी देखभाल करें। तो इससे पर्यावरण, पार्टी की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की जैसे मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राजनीतिक अखाड़ा है
उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां, अगर पूरे देश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां हैं। हर दिन पार्टियां बनती हैं, पार्टियां बिगड़ती हैं, खत्म होती हैं और एक नई नई पार्टियां आती हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि कोई पार्टी में नहीं जाना चाहिए, किसी पार्टी के विचार से सहमत नहीं है आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इससे क्या? निर्दलीय चुनाव लड़ने का एकमात्र कारण ये है कि पहले से मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, तो इस वजह से मैंने निर्दलीय ही अपने आप को सोचा कि मैं प्रेजेंट करूं। और बाकी मेन है मुद्दा हम लोगों की सफाई का है और पर्यावरण का है और महिलाओं के जो मेडिकल कैंप्स हम लगवा सकें बुजुर्गों के लिए, इसकी सुविधा हम लोगों को एक दे सकें, ये है हमारा मेन मुद्दा। तो चुनाव तो मुझे लगता है मुद्दों के आधार पे लड़े जाते हैं और ये वैसे भी एक स्थानीय चुनाव है, ना कि राष्ट्रीय चुनाव, तो लोग उसे उसी तरह से लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। कब आपको लगा कि राजनीति में आना चाहिए? कितने समय से जुड़ी हुई हैं जैसे राजनीति में? अब कभी तो सोचा होगा कि आप हमें राजनीति में आना चाहिए। जब भी हम किसी काम के लिए कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो मन को लगती हैं कि ये सही नहीं है। हम उस वक्त ये कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास वैसी कोई एक पद नहीं होता कि हम उस बात को अपनी करें। तो एक सोच को भी बदलना है लोगों की कि सही काम को सही तरीके से सच्चाई के रास्ते पे चल के भी किया जा सकता है। क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार से हूँ, तो मुझे लगता है कि सैनिक परिवार के लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये क्योंकि राजनीतिक जो बैकग्राउंड होता है, राजनीतिक फील्ड होता है, चुनौतियों से भरा होता है। एक महिला होने के नाते क्या क्या चुनौतियां हुई और क्या आगे चुनौतियां आपको देखनी पड़ेंगी, क्या अनुभव के? हाँ, आपका सवाल सही है कि राजनीति में हर तरह के लोग हैं। तो एक मैं आपको इसके एक दो लाइन कहना चाहूँगी। संस्कृत में एक श्लोक है कि शैल्य शैल्य न माणिक्यम मौतिकम न गजे गजे साधुओ न सर्वत्र चंदनम न वने वने। अर्थात जिस प्रकार हर हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होता और हर व्यक्ति सज्जन व्यक्ति हर जगह आपको बिरले ही पाए जाते हैं, तो ये बात तो हम लोगों को मालूम है कि हर जगह आपको अपने हिसाब से लोग नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी सैनिक परिवार की एक बेटी होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। मैं इन सब चुनौतियों का सामना करने को तैयार हूँ। अभी क्या क्या कार्य कर रही हैं क्षेत्र में? जैसे अभी तो आपका पद आएगा बाद में, लेकिन अभी मौजूदा समय में आप क्लिनिक भी चलाती हैं, तो क्या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए भी सुविधाएं दे रही हैं और भी क्षेत्र में जाती क्या क्या लोगों की समस्याओं को अभी आप सॉल्व कर रही हैं? समस्याओं का पहले तो एक तो मैं ये लेडीज की जो बीमारियां हैं क्रॉनिक स्टेज, एक्यूट स्टेज जो होती हैं वो पार कर जाती हैं। कोई भी बीमारी एक्यूट स्टेज में नहीं आती, वो क्रॉनिक स्टेज हो जाती है उनकी। पहले मैं ये देख रही हूँ। इन्फेक्शन में बहुत सारे होते हैं, सफाई की भी बहुत कमी महसूस कर रही हूँ और एज ए सभासद होने के नाते मैं लोगों में ये भी देख रही हूँ कि किन किन के आधार कार्ड बन गए हैं कि नहीं, वोटिंग कार्ड नहीं बने हैं कि नहीं, इसके लिए भी उन्हें अवेयर कर रही हूँ। अभी आने वाले टाइम में अभी 8 तारीख 7 तारीख में होली आ रही है, तो इस होली के मौके पर अपने इस व्यूअर्स को क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं उनके लिए? होली के मौके पर मैं सभी को, अपने सभी क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और कहती हूँ कि थोड़ा सावधानी से मनाएं इस त्यौहार को। रंगों के त्यौहार में रंग में भंग ना पड़े। बहुत अच्छे से शानदार तरीके से हेल्दी तरीके से अपने आप को हेल्दी रखें और खाने में भी बहुत सावधानी रखें ताकि वो हेल्दी रहें। और क्षेत्र के लोगों को यही कहना चाहूँगी कि इस बार वो मुद्दे को देख करके वोट दें। किसी भी बहुत बड़ी पार्टी ऐसा ना देखें, कैंडिडेट को देखें। आपको जो लगता है कि कैंडिडेट अपने कहे हुए वादे को पूरा कर सकता है, उसमें ये एबिलिटी है, तो आप उसे चुनें। बस मैं यही कहना चाहूँगी और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि किस तरीके से मैडम ने बात किया और ये लोग कैसा कैंडिडेट चाहते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आप लोग कैसा कैंडिडेट चाहते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए देखते रहिए द दस्तक 24।